हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 है ना। आपको जो विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है उसका यहाँ पे प्रश्न पत्र आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। देखिए चलिए देख लेते हैं। हम सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद कर लेने हैं एक एक करके। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इसी प्रकार से आपको पूरी ये भर लेनी है। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से विज्ञान विषय के हम सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक एक करके सभी के आंसर आप याद करते जाएंगे। यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। कुल आपके 10 क्वेश्चन है शुरू में, बहुविकल्पी प्रकार के एक एक अंक का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, पहले में सही जोड़ी बना के पूछ रहा है तो इसकी बसा आपका घी तेल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो सही आएगी, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 नीचे। विटामिन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर गाजर, सी आंवला, डी सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार से देखिए पहले की बन रही है आपकी सेकंड, फर्स्ट, फोर, थर्ड। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर, थर्ड। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? तो यहाँ पे आपका चीनी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी है जो वो जल में पूरी तरह विलेय है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है आपका, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। तो गीले कपड़े से सूखे कपड़े। यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। उत्क्रमित किए जाने वाले पदार्थ का उदाहरण है तो गीले कपड़े से सूखे कपड़े। पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं, कैसे होते हैं पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते? तो इसका आंसर हम आपको बता दें कि चौड़े फलक वाले जो पत्ते होते हैं वो पर्वतीय प्रदेशों के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो वो हमारे उद्दीपन कहलाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलाई मशीन में सुई का गति करना कौन सी गति है? तो आवर्ती गति यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है अगला, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जलेगा? तो यहाँ पे छड़ यानी कि लोहे की छड़ को यहाँ पे रखने पे बल्ब जलेगा। ये परिपथ आपको दिया गया है, यहाँ पे आपने छड़ रखी यदि तो यहाँ पे आपका बल्ब जल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको। देखिए 2 चित्र आपको दिए गए हैं, आ एवं बा। तो इस प्रकार से आप इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं आ एवं बा में देखता है। किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देगी? देखिए यहाँ पे मुड़ी हुई तो इसमें तो दिखाई देगी नहीं। यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल आ चित्र में। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल आ चित्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2 चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा? तो सदैव प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वो है मीटर। ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लंबाई का ऐसा ही मात्रक आपका मीटर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शरीर में आयोडीन, लौह व कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत लिखिए। सही में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, लोहे की कमी से एनीमिया और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपीनिया हो सकता है। आवश्यक स्रोत है इनके दूध, अंडा, मछली, पालक। इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कठोर और कोमल पदार्थ में अंतर के माध्यम से इसे बता सकते हैं और इनके उदाहरण भी लिख सकते हैं। लोहा पत्थर एक कठोर पदार्थ, रुई और मोम ये हमारे कोमल पदार्थ हो जाते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपका, देखिए बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को क्यों चढ़ाया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका, रिम को गर्म किया जाता है जिससे ऊष्मा पाकर रिम प्रसारित होता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और यह पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। इसका आंसर आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों का उदाहरण। उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उनमें परिलक्षित होते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे घास के मैदानी क्षेत्र में शाकाहारी जंतु तथा मांसाहारी जंतु रहते हैं। इस प्रकार आप आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, उद्दीपन किसे कहते हैं? पूरा आंसर यहाँ तक आप लिख देंगे, यहाँ पे आपको उद्दीपन का आंसर हो जाएगा। इसे जरूर याद कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी चलती हुई साइकिल के लिए के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानता लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनमें
समानता असमानता प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है, 3 अंक पूरे मिलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में आप कोई परावर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप स्पष्ट करें। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत स्विच किसे कहते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगले विषय के इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस के लिए। स्विच ऑफ तथा ऑन दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, इसे पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ यहाँ पे दिया गया है, चित्र द्वारा दर्शाना है आपको इसको। तो इस प्रकार से आप इसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, ये लिख दीजिएगा आप। यहाँ पे विद्युत परिपथ में धारा की दिशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करने हैं आपको यहाँ पे। तो इस प्रकार से अनुचुंबकीय और चुंबकीय को आप अंतर देते हुए लिख देंगे और आंसर इनके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5 अंक का क्वेश्चन है। देखिए बड़ा क्वेश्चन, इसकी आंसर अच्छे तरीके से याद कर लेना। अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करना, यानी कि पर्यावरण की घटनाओं के अनुकूल ही अपने आप को ढाल लेना, ये हमारा है वो अनुकूलन कहलाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। मरुस्थल में रहने वाली ऊँट की विशेषता निम्न है। यहाँ पे पूछ रहा है ना आपसे, ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरा पेपर के क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।